कोरोना काल में पीएम मोदी ने सपना देखा मेक इन इंडिया का, यानी कहीं बाहर जाकर किसी उत्पाद को खरीदने की ज़रूरत ना मिले, सब कुछ मेड इन इंडिया हो और मेक इन इंडिया हो। इसे लेकर उद्योग भी जो है पीएम मोदी के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। और देखिए आईएमटी इंडस्ट्रियल एक्सपो में इसका ज्वलंत उदाहरण देखने को मिल रहा है और लगभग हर सेगमेंट पे मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए, मेक इन इंडिया से अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपति लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में श्री साई स्टील्स जो है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यानी पर्यावरण के साथ साथ मेक इन इंडिया को कैसे सार्थक बनाया जाए, इसको लेकर काम कर रहा है। हमारे साथ श्री साई स्टील से मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम अनुज गुप्ता है, मैं डायरेक्टर हूँ, एमडी हूँ श्री साई स्टील फरीदाबाद से। अनुज जी, मेक इन इंडिया जो है सुनने में ही बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे में कैसे अपनी इंडस्ट्री की इस पॉजिटिव ग्रोथ के साथ इस पीएम मोदी के सपने को साकार करते हुए उद्योग को बढ़ा रहे हैं? मैम ये हमारा बेसिक प्रोडक्ट है कलर कोटेड रूफिंग शीट्स का, जो कि सब इंडस्ट्री की नीड है। इसके बिना मेक इन इंडिया अधूरा है जी। क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रियल शेड्स बनते हैं, चाहे हम बनाएं चाहे कोई और व्यक्ति बना रहा है, उसको रूफिंग के लिए ये कलर कोटेड रूफिंग शीट्स चाहिए, जो कि रेवोल्यूशन में है। और आने वाले 50 साल में इसकी जो रेवोल्यूशन ग्रोथ है वो 200% है। सर जो नॉर्मल शीट्स होती हैं वो किस मटेरियल की बनी होती हैं, और ये जो शीट्स बनी है जो आम आदमी है उसको नहीं पता होता है, कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है, तो क्या मटेरियल होता है और कॉस्ट फ्रेंडली होता है कि नहीं होता? मैम ये सबसे पहले कॉस्ट फ्रेंडली होता है। अगर आप पहले की बात करें तो आपने देखा होगा सीमेंटेड शीट्स चलती थी रूफिंग के अंदर, जो कि टूट जाती थी। पहले इसमें नालीदार शीट चलती थी, जीसी शीट जो कि गोल नाली होती थी, वो भी टूट जाती थी। बट अभी जो ये आई है कलर कोटेड रूफिंग शीट्स आई हैं, इसमें क्या है, इसकी नाली एक तो चौड़ी है, रस्ट प्रूफ है, कलर कोटेड चढ़ी हुई है, और जो इसके अंदर बेसिक रॉ मटेरियल है दैट इज एल्यूमिनियम जिंक कोटेड मटेरियल है, जिसमें रस्ट लगने की जो संभावना है बिल्कुल जीरो है। अगर आप आज किसी भी इंडस्ट्री को देखोगे तो ये उसकी बेसिक नीड है। और रही बात कॉस्टिंग की, हमारी जो पहले शीट चलती थी वो स्टैंडर्ड लेंथ चलती थी 10, 12, 14, 16 में, बट अब जो ये शीट है ये कस्टमाइज लेंथ में मिलती है, जिसमें ओवरलैपिंग कस्टमर की बच जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। नितिन जी, आप चर्चा के दौरान एक बात बता रहे थे मुझे कि क्योंकि जब कोई घर बनता है, कंपनी बनती है, तो सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि जब लेंटर डलता है, बहुत टाइम टेकिंग जॉब होती है वो, उसमें किस तरह से लोगों को उनका टाइम भी बचाएगी और पैसा भी बचाएगी? मैं मैडम आपको एक प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ, एक बार आप इस पे देखें। ये प्रोडक्ट बेसिकली मेटल डेकिंग शीट प्रोडक्ट है, जो कि हाई राइज इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि आप एट ए टाइम 10 बिल्डिंग एक के बाद डाल सकते हो। इसमें आपको सरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस शीट को लगाया, इसे मेटल डेक शीट बोलते हैं। इसकी थिकनेस 0.8 से लेके 1.5 तक होती है, जो कि एक डिज़ाइनर, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है। और एट ए टाइम आप एक ही बारी में हाई राइज बिल्डिंग 10 फ्लोर की, 15 फ्लोर की एट ए टाइम आप बना सकते हो, जो कि सबसे बड़ी जो बात मैं आपको कहना चाह रहा था, दैट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। आपका टाइम बच रहा है, मनी बच रही है, एनर्जी बच रही है, जो कि सब कुछ आज की डेट में प्रॉफिटेबल है। नितिन जी, दर्शकों के मन में अनुज जी एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि हमने कहा कि लेंटर के सरियों को रिप्लेस कर सकता है, तो क्या मजबूती बिल्डिंग की इमारत की उतनी ही रहेगी? उससे डबल रहती है मैम। जो इसकी डिज़ाइनिंग है, अगर आप देखेंगे इसमें एम्ब्रोजिंग करी हुई है। ये एम्ब्रोजिंग जो होती है, जब इसमें हम कंक्रीट डालते हैं तो ये एम्ब्रोजिंग इसके अंदर भर जाती है। इसके भरने से क्या होता है कि वो उसको स्ट्रेंथ देता है, सरिये से ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। दूसरी बात, सरिया जो होता है वो दैट इज़ MS का होता है, जो कि रस्ट लगने की संभावना रहती है। अगर आप ये देखेंगे वाइट सी दिख रही है, जो कि ये जिंक कोटेड मटेरियल है, इसमें रस्ट लगने की संभावना बिल्कुल 0% है। और इसकी जो कोटिंग होती है वो भी 120 GSM होती है, ग्राम पर स्क्वायर मीटर। तो आप ये तो मतलब अगर हम बात करें सरिये से, तो ये लाख गुना बढ़िया है सरिये से। सर तो ये इस टेक्निक को यूज़ करने वाले कुछ अलग से मैन पावर होती है, या जो नॉर्मल मैन पावर है वो भी इसको जो लेंटर डालते हैं या जो और कंस्ट्रक्शन वर्क में जो मैन पावर इन्वॉल्व होती है वो भी इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं? ये बिल्कुल ईजिली अवेलेबल होती है। लेबर जो आज की डेट में जो आम लेबर है, चाहे सेमी स्किल्ड हो चाहे स्किल्ड हो, ये मतलब आम चीज़ हो चुकी है। आज की डेट में ये हाई रेवोल्यूशन में है। मतलब सबसे ज़्यादा जो इसका रेवोल्यूशन है इस प्रोडक्ट का वो है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई है वैसे वैसे उसका प्रचार हो रहा है। और जैसे जैसे हम इसका प्रचार कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे जैसे सब सेगमेंट्स में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, अगर आप यूज़ हो रहा है तो वो आम जो लेबर है
वो भी इस काम को कर सकती है। मतलब उसमें कोई ऐसी कोई हाई डेफिनेशन नहीं है, कोई इसमें हाई टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसके लिए कोई हमें अलग से पढ़ाई करनी है या कोई स्किल लेवल लगानी है। अनुज जी, किसी को संपर्क करना हो तो वो कहाँ संपर्क कर सकता है? क्या ऑनलाइन वेबसाइट आपकी अवेलेबल है? कैसे आप तक पहुँच सकते हैं? हमारी मैम ऑनलाइन साइट्स भी हैं, वेबसाइट भी हमने बना रखी है, ईमेल आईडी भी है। हमारे 2 यूनिट हैं जो कि 132, 133 सेक्टर 59 हुड्डा में है, बल्लागढ़ में, जो कि पिछले 15 साल से फर्स्ट यूनिट हमने ये लगाया था। सेकंड यूनिट अभी हमने IMT में लगाया है लास्ट ईयर, प्लॉट नंबर 788 सेक्टर 69 IMT फरीदाबाद। और हमारी मदर कंपनी है रामा एंटरप्राइज, जो कि नेहरू ग्राउंड में सिचुएटेड है। लास्ट 50 ईयर्स 1972 में हमारे ग्रैंडफादर साहब ने स्टार्ट की थी जी, और मेरे जो फादर साहब हैं श्री लेड NK गुप्ता जी ने 1982 में। तो मैं 3rd जनरेशन हूँ और बिज़नेस में रमा हुआ हूँ। तो और आप लोगों का प्यार है जो इस लेवल तक हम लोग आ पाए हैं जी, और आगे भी आप लोगों का प्यार रहे तो आगे भी हम लंबा जाएंगे। बाकी जो मैं बस लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ये घर घर की नीड है, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे घर हो, मतलब हर चीज़ हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट है जी, और आने वाले समय में इसकी रिक्वायरमेंट 200% बढ़नी है। तो IMT एक्सपो में एक खास बात यहाँ जो देखने को मिली, कहीं बहन अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके उद्योग को ऊंचाइयों तक पहुँचाने में सहयोग कर रही हैं, तो वहीं पति के साथ पत्नी साथ खड़ी हुई है, बिना डरे, बिना जो है किसी भी बाधा को, हर चुनौती को पार करते हुए। और अनुज गुप्ता जी की धर्मपत्नी भी यहाँ पर साक्षी गुप्ता जी मौजूद हैं। साक्षी जी, सबसे पहले जो है बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें वाइफ जो है वो एसोसिएट है, लेकिन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात आती है तो कहीं ना कहीं हस्बैंड जो है वो पीछे हट जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में शुरू में ही मैंने ये बात क्लियर कर ली थी कि आप मुझे एक स्ट्रीम को A to Z मेंटेन मैनेज करने देंगे और आपकी ज़रूरत पड़ने पर ही मैं आपसे राय लूँगी, तभी आप राय देंगे। तो अपने सेगमेंट के आप डिसीजन मेकर हैं? बिल्कुल, A to Z। तो अनुज जी, ठीक डिसीजन लेती है साक्षी जी? बिल्कुल मैडम, मैं बहुत हैप्पी हूँ जब से साक्षी जी ने ज्वाइन किया है कंपनी को, और सारे डिसीजन जो इन्होंने लिए हैं आज तक और आगे भी मैं समझूंगा कंपनी के लिए चांद बढ़ाया है, कंपनी को सक्सेस की तरफ ही लेके गई है। साक्षी जी, कुछ अपने सेगमेंट के बारे में बताइए। जी, हमारी ये फैंस हैं, टर्बो वेंटिलेटर फैंस। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती, ये जस्ट अपने आप ऑपरेशन इनका होता रहता है, और सारी की सारी गैस, जो भी हीट और गैस एक इंडस्ट्री में बन जाती है, सब अपने आप बाहर निकल जाती है, जिससे कि बहुत बढ़िया वेंटिलेशन बना रहता है। हम लोगों के चैनल पार्टनर्स हैं AMAS इंडिया, टाटा स्टील, JSW, भूषण, सेल, APL अपोलो, जो कि बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्रीज़ में हमारी जो है पहुंच, हर तरह के प्रोडक्ट्स जो है हमारे कस्टमर्स को अवेलेबल कराते हैं। आगे का टारगेट की क्या लेके चल रहे हैं? हम अब अपने आप को पूरा एक्सपोर्ट्स में जो है डेवलप करने वाले हैं। हम चाहते हैं आप सभी हमारे साथ जुड़ें और हमारी इसके आपकी और हमारी जो है बढ़ोतरी के भागीदार हम मिलकर बने। तो बिल्कुल देखिए, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की बार बार बात कही जाती है और इस सपने को साकार करने की भी बात कही जाती है, लेकिन फरीदाबाद की यदि बात करें, औद्योगिक नगरी है फरीदाबाद, और यहाँ के उद्योगपति कम समाज सेवी के तौर पर भी जाने जाते हैं। और यही कारण है कि कभी जल संरक्षण की बात हो या फिर पर्यावरण संरक्षण की, उनके उद्योग में भी इसकी झलक बखूबी दिखाई देती है। और देखिए, श्री साई स्टील भी जो है इसी उद्देश्य के साथ जो है इको फ्रेंडली अपने उत्पाद लेकर आगे बढ़ रहा है, ताकि मेक इन इंडिया के सपने को तो साकार कर सके, साथ ही साथ लोगों को इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिले, इको फ्रेंडली उत्पाद मिले, इसके लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो मेक इन इंडिया बहुत ज़रूरी है अपने देश को विकासशील देश से विकसित देश में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन सोच को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और जिस तरह से तकनीक आगे बढ़ रही है और तकनीक के साथ पर्यावरण संरक्षण का मेल निश्चित तौर पर इस सपने को साकार करता हुआ सार्थक साबित होगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।